क्या मोटिवेशन की भी कोई कास्ट या जाति होती है? जो एस्टिमेट्स था, अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स को देखें तो ये 8.6 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। देखिए देश की इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्रीज को, देश की मोटिवेशनल स्पीकर्स की इंडस्ट्री को, और बताइए कि वे खुद कौन सी जाति से आते हैं, वे किस वर्ग से आते हैं, वे किस लैंगिकता के हैं, वे किस धर्म के हैं। अगर आप एक मूर्ति बनाने की कोशिश करें कि मोटिवेशन कैसा दिखता है, मोटिवेशन किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, किस जेंडर से आता है, तो यह एक छवि बनेगी अपर कास्ट मिडिल क्लास पुरुष की छवि। द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्रीज क्रिएटेड अ मिथ ऑफ मोटिवेशन दैट इग्नोर सिस्टमिक रियलिटी। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों का, वे सारे लोग जिन्होंने इतने समय से हमें सहयोग किया, उन सबका शुक्रिया कि अब हम 1 मिलियन 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल हो गए हैं। और जाहिर है कि आपका चैनल है और ये आपके बिना संभव नहीं था, तो फिर से एक बार शुक्रिया। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल को लेकर जिसे लेकर बहुत भ्रम और शायद जानबूझकर पैदा किया गया भ्रम आसपास है। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि ये तमाम मोटिवेशनल वीडियोस जो आपको दिखाई देते हैं, वे क्या सभी किस्म के लोगों को, जिन लोगों को द्वारा वे कंज्यूम किए जा रहे हैं, एक जैसा मानकर चलते हैं? है ना हैरानी की बात। अगर हम मसलन कुछ चीज़ों पर बात करें, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर, सिविल सर्विसेज या अन्य चीज़ों को, तो ऐसा हर साल होता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो सफल हुए हैं, वे जब अपनी अतीत की यात्रा पर जाते हैं और बताते हैं कि उनका संघर्ष कैसा रहा, तो उनमें से अधिकांश लोग पहले एक आध बार असफल हो चुके होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो बहुत गिनती के लोग होते हैं। जिन लोगों को 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स लगे हैं, अगर आप उनकी कहानी को देखें तो और जानने की कोशिश करें कि वो पहले असफल क्यों हुए थे, अब सफल क्यों हुए थे, मुझे लगता है कि यह तो एक किस्म का भ्रम है। पहले ये जाने कि वे अब तक असफल क्यों हुए थे, और आपको हैरानी होगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि सब लोगों के पास लगभग एक ही किस्म का मटेरियल उपलब्ध होता है, एक ही किस्म की लोग मेहनत भी कर रहे होते हैं। अंतर वे जहां बताते हैं, वह अंतर है या तो गाइडेंस का, या मेंटरिंग का, या फिर सबसे ज़्यादा जिसकी वे बात करते हैं वह है मोटिवेशन का। कि सर पिछली बार सफल नहीं हुआ था प्रीलिम्स में, मेंस नहीं हो पाया था, इस कारण मेरा काफ़ी समय उसमें लग गया और मैं उससे उबर नहीं पाया, वही मोटिवेशन की बात। या फिर स्ट्रेटेजी की गलती थी, जिसे हम गाइडेंस या मेंटरिंग की बात कर सकते हैं। आज हम इसी चीज़ पर को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि क्या जो मोटिवेशनल इंडस्ट्री है, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो मोटिवेशनल इंडस्ट्री है, वह बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इग्नोर करके चलती है, और मैं तो कहता हूं जानबूझकर इग्नोर करके चलती है, जो कि प्रणालीगत सिस्टमिक इनइक्वालिटीज है। ये सिस्टमिक इनइक्वालिटीज आपकी कास्ट की हो सकती हैं, आपकी जेंडर की हो सकती हैं, आपकी क्लास की, आप उच्च वर्ग से आते हैं कि निम्न वर्ग से आते हैं, इससे हो सकती हैं, या अन्य सोशल कैटेगरीज को लेकर हो सकती हैं, कम्युनिटी को लेकर हो सकती है। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि क्या मोटिवेशन की भी कोई कास्ट या जाति होती है? क्या मोटिवेशन का जो पूरा का पूरा उद्योग है, वह इस बात को इग्नोर करता है कि प्रत्येक प्रत्याशी, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, उसकी सामाजिक स्थितियां अलग होती हैं, उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि यह जो मोटिवेशनल का उद्योग, मोटिवेशनल इंडस्ट्री है, मोटिवेशनल वीडियोस का, किताबों का, यूट्यूब चैनल्स का, ये आखिर किस आधार पर इतना ज़्यादा थ्राइव कर रही हैं, किस आधार पर ये इतनी लोकप्रिय हो जा रही हैं? तो दरअसल इसके पीछे केवल और केवल एस्पिरेंट्स की ड्रीम्स, फियर और एंजाइटी है। अगर हम तथ्यों की बात करें तो 1990s का जब लिबरलाइजेशन आती है, उसके बाद से हम देखते हैं कि मोटिवेशनल इंडस्ट्री एक सेक्टर के तौर पर बढ़ती है, और इतना ज़्यादा बढ़ती है कि 2023 में जो एस्टिमेट्स था, अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स को देखें तो ये 8.6 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। यानी कि केवल इस बात का उद्योग जो आपको यह एहसास कराना चाहता है कि यस यू कैन डू इट, किताबों के रूप में, वीडियोस के रूप में, या मोटिवेशनल टॉक्स के रूप में, ऑनलाइन ऑफलाइन, पूरा का पूरा एक उद्योग है
यह उद्योग हालांकि अलग नहीं चल रहा है, इस उद्योग के साथ ही वही जो हमने कहा मेंटरिंग और गाइडेंस, जिसे आप कोचिंग की इंडस्ट्री कह सकते हैं, और एक नई इंडस्ट्री शुरू हुई है जिसे हम इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री कह सकते हैं। ये सारी इंडस्ट्री मिलकर साथ काम करती है, लेकिन फिलहाल हम आज बात करेंगे मोटिवेशनल इंडस्ट्री की, कि मोटिवेशनल इंडस्ट्री जो है वह जिस चीज़ पर थ्राइव करती है, जिस चीज़ पर वह बची हुई है, जिस चीज़ पर वह चल रही है, वह है आप लोगों की एंजाइटीज, आप लोगों के फियर, आप लोगों के स्वप्न, सपने। अब इस वजह से यह जो इंडस्ट्री है, यह इंडस्ट्री हर व्यक्ति को यह एहसास कराना चाहती है कि अगर आप सफल नहीं हो पा रहे तो उसकी वजह आप हैं। आप पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप में अमुक कमी है, अगर आप यहां थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट कर लें, अगर आप ये ऐसा सोचने लगें, अगर आप सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस करने लगें, अगर आप मानने लगें कि आप कर सकते हैं, तो आप इसे कर लेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में पिछली अटेम्प्ट में अगर जब आपका नहीं हुआ था, या वास्तव में आप अमुक दिन जब असफल रहे थे, तो उसकी वजह केवल आप थे क्या? क्या इसके कोई सिस्टमिक बैरियर्स थे या नहीं थे? आज हम इन्हीं सिस्टमिक बैरियर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल होता क्या है, यह जो उद्योग है, यह चूंकि एक व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं चल रहा है, जिसे हम साइकोलॉजिकल थेरेपी कहते हैं, वह नहीं हो रहे हैं कि मैंने आपको समझा और आपकी ज़िंदगी को, आपके अतीत को, आपके बचपन को, आपकी परिस्थितियों को समझा और उसके आधार पर आपको विशेषीकृत आपको सलाह दी। यह काम कौन करता है? ये काम जाहिर है कि थेरेपिस्ट लोग करते हैं, और ये एक गंभीर वैज्ञानिक काम है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन यह उद्योग जब सामने बैठे 1000 लोगों को, 500 लोगों को, 2000 लोगों को एक ही व्यक्ति मानता है, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये दरअसल अनुभवों का होमोजेनाइजेशन कर रहा है। ये आपके तमाम अनुभव और परिस्थितियों को एक बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से ही एक पूरी भीड़ को ये मोटिवेशन का इंजेक्शन दिया जा सकता है। और ये मोटिवेशनल कंटेंट एज्यूम करता है कि देयर इज वन साइज फिट ऑल अप्रोच, आप सब लोग एक जैसे हैं। ये भूल जाता है कि इसी देश में दलितों और अपर कास्ट के बीच में लिटरेसी में अंतर है, और लिटरेसी का अंतर केवल एक पीढ़ी का नहीं है, किसी मामले में ये 2 पीढ़ी का है, किसी में 3 पीढ़ी का, किसी में 5 पीढ़ी का अंतर है। किसी के दादी भी पढ़ी हुई थी, दादा भी पढ़े हुए थे, परदादा भी पढ़े लिखे हुए थे, और यहाँ एक ऐसी पीढ़ी आई है जिस पीढ़ी में ये बच्चा पहली बार स्कूल या कॉलेज गया है। और इन दोनों को अगर आप तुलना बराबर करने की कोशिश करें, भले इन दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी हो तब भी, हालांकि आर्थिक स्थिति में भी अक्सर अंतर है, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति एक जैसी हो तब भी इन दोनों को मोटिवेट करने वाले कारक एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों की असफलताओं के कारण एक जैसे नहीं हो सकते। इस बात को यह मोटिवेशनल इंडस्ट्री नजरअंदाज करती है। दरअसल यह मोटिवेशनल इंडस्ट्री, ये जो अपर कास्ट है, ये जो अपर क्लास है, ये जो पुरुष है, ये जो बहुसंख्यक है, इसके मोटिवेशन को ही एकमात्र मोटिवेशन मानती है, और तमाम लोगों से उम्मीद करती है कि वे भी इसी मोटिवेशनल जो कंटेंट है, ये जो मोटिवेशन का तरीका इस अपर कास्ट पुरुषों के लिए, उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग के पुरुषों के लिए बताया जा रहा है, इसी से स्त्रियां भी मोटिवेट हों, इसी से दलित भी मोटिवेट हों, इसी से मुसलमान भी मोटिवेट हों, इसी से ब्लैक्स भी मोटिवेट हों, इसी से आदिवासी भी मोटिवेट हों। जबकि सच्चाई ये है कि हर एक व्यक्ति के मोटिवेशन के आधार अलग अलग होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन केवल और केवल एक्सट्रिंसिक नहीं होता, और मोटिवेशन और केवल इंट्रिंसिक भी नहीं होता। दोनों फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। तो जो पॉपुलर नैरेटिव है कि आप ये मान लें कि आपको कल को सफलता मिलेगी और इससे आज आप मोटिवेट हो जाएंगे, ये काम करता नहीं है, क्योंकि ये नैरेटिव्स ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को। दोबारा से इस बात को समझिएगा, हमारी जिंदगी का यथार्थ जटिल है। आवर रियलिटीज आर कॉम्प्लेक्स, दीज आर नॉट शेप्ड बाय इंडिविजुअल्स ओनली, these are shaped by individuals' background in terms of education, in terms of social categories, in terms of communities, in terms of other factors. और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सवाल है कि कौन सा सिंप्लीफाइड वर्जन आप स्वीकार करेंगे। दरअसल आप जिस सिंप्लीफाइड वर्जन को स्वीकार करते हैं वह सिंप्लीफाइड वर्जन होता है डोमिनेंट क्लास एंड कास्ट एंड कम्युनिटी का, और यही वजह है कि हम इसमें एक भयानक चीज करते हैं। ये मोटिवेशनल इंडस्ट्री, और ऐसा अनजाने नहीं होता है कि जानबूझकर होता है, इसमें होता है इरेजर ऑफ कास्ट एंड जेंडर रियलिटीज, इरेजर ऑफ सोशल कैटेगरीज की रियलिटीज।
बहुत आसान सा सवाल है ना कि जरा देखिए देश के इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्रीज को, देश के मोटिवेशनल स्पीकर्स की इंडस्ट्री को, और बताइए कि वे खुद कौन सी जाति से आते हैं, वे किस वर्ग से आते हैं, वे किस लैंगिकता के हैं, वे किस धर्म के हैं। तब आपको समझ में आएगा कि जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डोमिनेंट कैटेगरीज से आ रहे हैं और अक्सर अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, जो अनुभव आप समझ सकते हैं कि दरअसल डोमिनेंट क्लास एंड कैटेगरी के अनुभव है, वे सबके अनुभव नहीं है। शिव खेरा यू कैन विन बताएंगे, लेकिन क्या यू कैन विन सिस्टमिक बैरियर्स जो हैं किसी फ्रेमवर्क के, उनको एड्रेस करेगी? नहीं, वो यू पर फोकस करेगी, और उनका यू आपका यू नहीं है। उनका जो व्यू है वह डोमिनेंट कैटेगरी का व्यू है, डोमिनेंट सोशल कैटेगरी का व्यू है। वह एक पुरुष का, उच्च वर्गीय पुरुष का, मध्य वर्ग के पुरुष का, उच्च जाति के जो पुरुष है उसका यू है। उस यू को होमोजेनाइज किया गया और इससे उम्मीद की गई कि छत्तीसगढ़ से आने वाली एक दलित या आदिवासी स्त्री भी उन्हीं वजहों से मोटिवेट हो जिन वजहों से शिव खेरा यू कैन विन कहते हैं। और मामला केवल शिव खेरा का नहीं है, ये तो उदाहरण के लिए देखिए, आप तमाम लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखिए, तमाम लीडिंग मोटिवेशनल राइटर्स को देखिए, तमाम लीडिंग मोटिवेशनल यूट्यूबर्स को देखिए, आप पाएंगे कि अधिकांशतः वो जिस नैरेटिव को लेकर आते हैं वह नैरेटिव पैट्रियार्की से भरा हुआ होता है, वह नैरेटिव कास्टिज्म से भरा हुआ होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहेंगे कि जाति, वो उसको इग्नोर करेंगे इसलिए जाति। वो कहेंगे जाति से कुछ नहीं होता, सच्चाई है जाति से होता है। क्योंकि जो मोटिवेशन ये कहता है कि जाति से कुछ नहीं होता, वह उच्च जाति का मोटिवेशन है, वह मध्यवर्ती जाति या निम्न जाति के विद्यार्थियों की सोशल रियलिटी से कटा हुआ है। और मैं केवल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल कैटेगरीज की बात कर रहा हूं। बिल्कुल यही आपको कोचिंग इंडस्ट्री पे लागू होता मिलेगा, यही आपको इन्फ्लुएंसर्स पे लागू होता मिलेगा। और सबसे खतरनाक ये कोचिंग मेंटरिंग इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री और मोटिवेशनल जो स्पीकर्स और राइटर्स की इंडस्ट्री है, उसके आपसी अंतर्गुम्फन से, उनकी मिली भगत से लागू होगा। सामान्यतः समाज में एक बच्चा जब निकलेगा कुछ सपने लेकर, तो पहले तो उसके सपने यह इंडस्ट्री तय कर रही होगी, वो रील्स और वीडियोस तय कर रहे होंगे, जिसके बारे में हमने बार बार बात की है। उसके बाद जब यह बच्चा इस कोचिंग मेंटरिंग इंडस्ट्री पे पहुंचेगा, तो वहां उसको इस गैप को दिखाया जाएगा कि हमारी इंडस्ट्री आपका ये गैप भर सकती है। वह विद्यार्थी इस जंगल में फंसेगा और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर वह लाख सवा लाख रुपया सालाना देने की कोशिश करेगा, इस उम्मीद के साथ कि वह इस गैप को भर पाएगा। लेकिन जब वो नहीं हो पा रहा होगा, जिसकी वजह जाहिर है कि वे सिस्टमिक बैरियर्स होंगे, जो सिस्टमिक बैरियर्स इस बच्चे के साथ आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहार से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, तब एक मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर सामने खड़ा होगा और कहेगा नहीं, यू कैन डू इट। अब तक की आपकी जो योजनाएं थी उसमें ये कमियां थी, अब अपने आप पर भरोसा करो, ये स्टेप करो, सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन करो और आप सफल हो जाएंगे। यह मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स, ये मोटिवेशनल राइटर्स उन सोशल रियलिटीज पर आपको नहीं दिखाएंगे जो वास्तविक सोशल रियलिटीज हैं, जिनसे कि दरअसल ये अभाव, ये कमी, ये असफलता पैदा हो रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, नाम लेने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में है, कोटा में है, दूसरे बड़े शहरों में है, वे एक तरह का एक साइकिल पैदा करते हैं और उनके जो लाभ हैं वे दरअसल इसी गैप से इमर्ज करते हैं। और इस वजह से एक पूरा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम खड़ा होता है। और फिर आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इस होमोजेनाइजेशन को और ज्यादा मारक ताकत दे देता है। जो प्रिविलेज वॉइसेस हैं उनको एम्पलीफाई कर देता है। एल्गोरिथम्स जो हैं वो इन प्रिविलेज वॉइसेस को और ज्यादा हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना शुरू करती हैं। और अंततः इसका जो असर होता है वो ये कि जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं, जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस की रियलिटीज हैं, जो मार्जिनल वॉइसेस की जरूरतें हैं मोटिवेशन की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों मोटिवेशन की, वो साइडलाइन हो जाती हैं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि उम्मीद ये कर ली जाती है कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आने वाले प्रत्याशी को मोटिवेशन में जिस किस्म के पैपअप की जरूरत पड़ेगी, जिस किस्म के एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिन बातों से वह मोटिवेट हो जाएगा, उन्हीं बातों से
मोटिवेट होना चाहिए एक अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को। और ये है मोटिवेशन की जाति, ये है मोटिवेशन की क्लास, ये है मोटिवेशन का जेंडर। ये जो मोटिवेशन है इसको अगर आप मूर्तिमान रूप में खड़ा करें, अगर आप एक मूर्ति बनाने की कोशिश करें कि मोटिवेशन कैसा दिखता है, मोटिवेशन किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, किस जेंडर से आता है, तो यह एक छवि बनेगी अपर कास्ट मिडिल क्लास पुरुष की छवि। हम अगर जो मोटिवेशन हमें दिया जा रहा है उसकी प्रोफाइलिंग करें, और ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि जब पश्चिम में किया जाता है, अमेरिका में जब मोटिवेशन की प्रोफाइलिंग की जाती है तो वह अपर कास्ट मैन, अपर कास्ट मतलब कि वाइट मैन पुरुष होता है। एक श्वेत पुरुष जो है वहां पर उसी के मोटिवेशन को वास्तविक मोटिवेशन मान लिया जाता है। जरा सोचिए ना, कितने दलित क्रिएटर्स आपको दिखाई दे पा रहे हैं जो इन प्रत्याशियों के मोटिवेशन में लगे हो। दलित क्रिएटर्स बेचारे अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि दलित वॉइसेस सुन ली जाएं, केवल इतना। वे अक्सर उनकी बातों को दबा दिया जाएगा। आप कोशिश कीजिए जरा, अब बहुत आसान सा तरीका है ना, आप दलित यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में चले जाइए और इसकी तुलना किसी अपर कास्ट जो क्रिएटर है उसके कमेंट सेक्शन से करने लगी। आपको तुरंत समझ में आएगा कि कैसे स्टीम रोल किया जाता है इस बात को कि दरअसल आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी सफलता बहुत सारी सोशल रियलिटीज पर भी डिपेंड करती है। इस बात को छोड़ दिया। कुल मिलाकर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सिस्टमिक प्रिविलेजेस जो हैं उनको नजरअंदाज करते हुए एक इंक्लूसिव मोटिवेशन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और इस बात को अच्छे से आपको समझ पड़ेगा। और ऐसा केवल क्लासरूम में नहीं हो रहा, ऐसा केवल कोचिंग सेंटर मेंटरिंग में नहीं हो रहा, ऐसा केवल मोटिवेशन की किताबों में नहीं हो रहा, ये ऑनलाइन हो रही सारी क्रियाओं पर भी लागू होता है। तमाम केस स्टडीज आपको दिखाई देंगी। आप सोच के देखिए, पूरे की पूरी कोटा कोचिंग इंडस्ट्री को देखिए, दिल्ली की IAS कोचिंग इंडस्ट्री को देखिए। इनमें जो लोग सामान्यतः वे वॉइसेस दे रहे हैं, वे लोग हैं जो इन चीजों के चेहरे हैं। बहुत आसान सा तरीका है कि उनकी सोशल कैटेगरीज देखिए ना। दिल्ली महानगर है, कॉस्मोपॉलिटन हो रहा है, फिर भी आपको कितनी स्त्री कोचिंग इंडस्ट्री के फेसेस दिखाई देते हैं, गिनती के 2 या 3। और इनमें भी, इन स्त्रियों में भी कितनी स्त्रियां वंचित वर्गों से आती हैं? एक भी नहीं। पुरुषों में कितने लोग वंचित वर्ग से, कितने आदिवासी आपको दिखाई दे रहे हैं क्रिएटर इंडस्ट्री में या कोचिंग मेंटरिंग इंडस्ट्री में जो चेहरे बने हुए हैं? ढूंढिए जरा। आदिवासी नहीं मिल रहे, दलित ढूंढिए, SCs ढूंढिए, नहीं दिखाई देंगे। आपको वही प्रिविलेज्ड क्लास से आने वाले चेहरे दिखाई देंगे जिनके अपने बायसेस, और ये सिस्टमिक है, उनको दोष नहीं दिया जा सकता। वे उस उद्योग में शामिल है जिस उद्योग में इस बात के लिए दरअसल लाभ मिलता है कि आप जो नैरेटिव खड़ा करें वो एक्सक्लूजनरी नैरेटिव हो, वो इंक्लूसिव नैरेटिव न हो। फिर सवाल उठता है कि इंक्लूसिव नैरेटिव होगा क्या? ये वो मोटिवेशनल कंटेंट होगा जो डाइवर्स रियलिटीज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को अहमियत देगा। जब असफलताएं होंगी तो वह असफलताओं के लिए केवल उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराएगा जो असफल हुआ है, कि आपकी स्ट्रेटेजी में कमी थी, आपकी मेहनत में कमी थी, आपकी कमिटमेंट में कमी थी, देखो वो तो सफल हो गया। नहीं, यह जो इंक्लूसिव नैरेटिव होगा मोटिवेशनल कंटेंट का, वह स्वाभाविक तौर पर इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेगा कि व्यक्ति ही नहीं, सिस्टमिक वजहों से भी लोग असफल होते हैं। और जो लोग सिस्टमिक वजहों से असफल होते हैं उनके सफलता के लिए सिस्टमिक वजहों को नजरअंदाज करना तरीका नहीं है। अपनी तैयारी में, अपनी रणनीति में इन सिस्टमिक वजहों को शामिल कर लेना वह तरीका है। मसलन जब मुझसे पूछा जाता है, अलग अलग IITs में, NITs में मैं जाता हूं और मुझसे पूछा जाता है कि मेरे हिसाब से क्या चीज होगी, और तो मैं हमेशा कहता हूं, क्या आपके ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, डाइवर्सिटी है? अगर आपके ग्रुप में डाइवर्सिटी नहीं है, आप जैसे लोगों का ही ग्रुप एक इकट्ठा हो गया और वह तैयारी कर रहा है, तो आपके असफल होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और ये केवल दलितों पर लागू नहीं होता, केवल स्त्रियों पर लागू नहीं होता, ये डोमिनेंट क्लास में भी लागू होता है। अगर उनके समूह में
उनके पढ़ाई लिखाई के करने वाले समूह में केवल उनके धर्म के, उनकी जाति के, उनकी लैंगिकता के लोग ही हैं, तो यह एक डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज है। आपको इससे दूर आना पड़ेगा। आपको अपने को लर्निंग ग्रुप को डाइवर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप वाइडर एक्सपीरियंसेस से आ रहे होंगे। जैसे ही एक व्यक्ति किसी वजह से डिमोटिवेट हो रहा होगा, उसको दूसरे फैक्टर वही मिल जाएंगे जो उसको मोटिवेट करेंगे। जबकि अगर आप एक होमोजीनियस ग्रुप से आते हैं, आप एक होमोजीनियस ग्रुप में ही पढ़ाई करते हैं, तब जो चीज ए को डिमोटिवेट कर रही होगी वही बी को भी डिमोटिवेट कर रही होगी। कैसे काम चलेगा? और इसी तरीके से आपको नीति के स्तर पर, आपको समझ के स्तर पर यह करना पड़ेगा कि आप डाइवर्सिटी को अहमियत दें। कुल मिलाकर हम कंक्लूड अगर करें तो हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेशनल इंडस्ट्री टुडे, hand in glove with the coaching mentoring industry plus the influencer industry, is creating a myth of motivation that ignore systemic realities. जो दरअसल सिस्टम का यथार्थ है उसको नजरअंदाज करके एक ऐसा मोटिवेशन का मिथ खड़ा किया जा रहा है जो दरअसल केवल उच्च वर्गीय, उच्च जाति, बहुसंख्यक पुरुषों को ही मोटिवेट करने में समर्थ है। और उम्मीद यह की जा रही है कि उन्हीं के मोटिवेशन से अन्य वंचित वर्ग भी, या वे वर्ग भी जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं, वे भी मोटिवेट हो, जो कि नहीं होगा। इसलिए अपने मोटिवेशन की जाति देखिए, अपने मोटिवेशन का धर्म देखिए, अपने मोटिवेशन की जो सोशल कैटेगरीज हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मोटिवेशन की गोली आप खा रहे हैं, जो मोटिवेशन का सिरप आप पी रहे हैं, जो मोटिवेशन की मूर्ति के दर्शन आप कर रहे हैं, वह मोटिवेशन आपका मोटिवेशन नहीं है। यह आपको तमाम स्टैटिस्टिक्स से भी दिखाई देगा। आप देखेंगे कि कैसे 8.6 बिलियन की इंडस्ट्री बिना कारण नहीं चल रही होगी। 8.6 इन 2023, हम दो साल आगे आ गए। जैसे कि आप जानेंगे कि जो 1.5 से 2 लाख रुपए औसतन प्रत्येक यूपीएससी कोचिंग में कैंडिडेट खर्च करता है, वह हर एक व्यक्ति की क्रय शक्ति में शामिल नहीं है। जैसे कि आप जानेंगे कि अलग अलग समुदायों से आने वाले लोगों की लिटरेसी रेट भिन्न भिन्न है, और ये लिटरेसी रेट भी आमतौर पर पिछले 1 या 2 पीढ़ी में दिखाई देती है। उससे पहले का ये अंतराल बहुत 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 ज़्यादा है। जैसे कि जेंडर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हम जानते हैं कि कम्युनिटीज़ को लेकर, कम्युनलिज्म को लेकर चिंताएं हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको यह बात समझ में आ रही है, अगर जो मैं कह रहा हूँ वह आप पहचान पा रहे हैं, तो आपको इन इंडस्ट्रीज़ की सच्चाइयों को देखने की ज़रूरत है। हम इस तरह का कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। This is a call for inclusive motivation. Thank you for watching. If you are interested, keep subscribing, keep sharing. Thank you.